Dear students, let's start. Speech on nature in हिंदी। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, तो यहाँ मैं आज आप सबके सामने प्रकृति पर एक स्पीच देने जा रही हूँ ताकि हम अपने आप को सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अवगत करा सकें और न सिर्फ हमारे आसपास के स्थान बल्कि हमारी पूरी धरती माँ को रहने के अनुकूल जगह बना सकें। हम सभी को यह समझना चाहिए कि पर्यावरण हमारे जीवन का झरना है। यह न केवल मानव जीवन को निर्देशित करता है बल्कि जीवित प्रजातियों और उनकी सभी गतिविधियों के जीवन स्तर, विकास और प्रगति को भी निर्धारित करता है। हमारे सामाजिक जीवन की गुणवत्ता का हमारे वातावरण की गुणवत्ता के साथ सीधे संबंध है। यहाँ तक कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डाला है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवित प्रजातियों के रूप में हमें अपने जीवन के लिए हमारे प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल होने की ज़रूरत है। मानव सभ्यता पारिस्थितिकी तंत्र में निहित होती है और हमारे कार्य सीधे इस प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तकनीकी उन्नति की सहायता से इंसान कुछ हद तक अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने की क्षमता से निपुण हो गया है, लेकिन इसका अनुचित उपयोग पारिस्थितिक संकट को जन्म देता है। प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अनौपचारिक तकनीकी हस्तक्षेप ने विभिन्न तरीकों से अपना क्रोध दर्शाया है, जैसे सुनामी, बाढ़, सूखा, गर्म हवाएं, जंगलों में आग लगना आदि। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा पर्यावरण को पहुंचाई क्षति अपरिवर्तनीय है, जैसे भूमिगत जल में कमी, ताज़ा पीने के पानी की भारी कमी और जंगलों का कम होना, मिट्टी और प्रवाल भित्तियों का बहना, पौधों का गायब होना और जीवों का नुकसान, तेजी से जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने के साथ साथ मत्स्य पालन में असफलता, जल और वायु का बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि, ओजोन के परत में छेद का बढ़ना और समुद्र, नदियों और भूमिगत संसाधनों में गंदगी के माध्यम से जहर मिलना। प्राकृतिक संसाधनों के इस निरंतर कमी से हम अपने खुद के जीवन को बड़े संकट में डाल रहे हैं और वह दिन दूर नहीं होगा जब पीने का पानी, ताज़ी हवा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पृथ्वी पर मौजूद ऊपरी सतह की मिट्टी हमारी भविष्य की पीढ़ी के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं बचेगी। इसलिए यही सही समय है कि हम अपने पर्यावरण पर घनिष्ठ नज़र रखें और इसे संभावित खतरों, विशेष रूप से शोषक मानव गतिविधियों से बचाएं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने प्रकृति से प्यार करिए। इसकी मौजूदगी व चीज़ें जो हमें बहुतायत में प्रदान करती हैं उसके महत्व को पहचानिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.